आवाज आ रहा है? आप लोगों को मेरा आवाज जा रहा है? आप लोगों को मेरा आवाज जा रहा है? हाँ, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा अभी जो बताए एक्सेल सीट पे उसको थोड़ा सा देखते हैं। टाइम वैल्यू के ऊपर चर्चा करते हैं कि टाइम वैल्यू का क्या होता है और कैसे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक टाइम वैल्यू का भी ऑप्शन, एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी और टाइम वैल्यू। इसमें ध्यान देना है कि टाइम वैल्यू आखिर होता क्या है। टाइम वैल्यू होता है क्या है? 5 दिन ट्रेडिंग डे होता है, या अगर कोई बीच में हॉलीडे आ गया तो आप जो आवर होता है, ट्रेडिंग आवर होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने दिन से। वही और जो भी आवर है या मिनट्स में, तो मिनट में उसको ये करके कर सकते हो, वही हो जाता है टाइम वैल्यू एक तरह से। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट चेंज और वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है। और आगे बात करेंगे अब पीसीआर। ये पीसीआर क्या होता है? बहुत सारा वर्ड आप लोग सुने होंगे, नए नया नया वर्ड। तो पीसीआर, ये पीसीआर होता क्या है? तो हम उसको भी जाने। वो कैसे? पीसीआर को कहा जाता है पुट कॉल रेशियो। पुट का जितना भी ओपन इंटरेस्ट होता है, जो भी एक्टिव सीट्स, एक्टिव स्ट्राइक प्राइस होते हैं, हम लोग उसी का लेते हैं। 10 को ऊपर और 10 को नीचे, मतलब टोटल 20 स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जैसे मान लीजिए 19,350 है, तो 10 नीचे और 10 ऊपर, जो एक्टिव है, जिसमें कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, वही स्ट्राइक प्राइस काम आता है, वही काम देता है। और उसी को ऐड भी किया जाता है, कैलकुलेट भी किया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो पुट कॉल जरा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेशन ही देख लेते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस का हम देखेंगे। मान लीजिए कि अभी 350 का, 19,000 350 का ओपन इंटरेस्ट जो है, वो कितना है? 46.4। और पुट साइड में कितना है? 150.6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कॉल रेशियो, पुट में है 150 पॉइंट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हम इसको भी शेयर करें। देखिए अब आपको दिख रहा है ये कैलकुलेटर। यहाँ पे देखना है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे 19,350 के पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? 150.6। 150.6, इसको डिवाइड करेंगे हम, जो कॉल की तरफ 19,350 के कॉल की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है उससे, जो कि है 46.4, डिवाइड 46.4। ये जो आया वो है 3.24। ये पुट कॉल रेशियो 3.24 है। 3.24 कहने का मतलब हुआ कि पुट की तरफ सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, कॉल की अपेक्षा पुट की तरफ ज्यादा कॉल राइटर, पुट राइटर
बैठे हुए हैं, उन्होंने पुट को सेल करके रखा हुआ है। मतलब 150 लाख, 150.6 लाख शेयर को इन्होंने इधर से सेल करके रखा हुआ है। और इधर कॉल के साइड में 46.4 है। मतलब 350 और 400 के बीच में लड़ाई है, क्योंकि 400 पे 225 लाख है इधर, और उधर 73.2 लाख। मतलब मार्केट इन दोनों के बीच में ही रहेगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखिएगा, हाँ, यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इधर 250, 400 और 350 के बीच में मार्केट है। यहाँ पे देखिए 19,365.25, इस पे मार्केट क्लोज हुआ है। यही है निफ्टी। ठीक है। अब हम अगले एक्सपायरी का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज का एक्सपायरी तो खत्म हो गया। अब अगला एक्सपायरी कब है? 24 अगस्त को। हम लोग कैसे देखेंगे एक्सपायरी? तो एक्सपायरी का एक डेट होता है यहाँ पे ऑप्शन चेन में डाला हुआ, उसको आप लोग देखिए। जैसे कल का जो भी ट्रेडिंग होगा वो 24 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। ये जो 24 अगस्त है एक्सपायरी का डेट, तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट 24 अगस्त के वीकली एक्सपायरी के आधार पे होगा। अब इसमें है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 51, नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 52 लाख और 50 लाख। कहाँ है? 52 लाख और 50 लाख। ये है 52 लाख, 400 के स्ट्राइक प्राइस पे। और सेकेंड हाईएस्ट कहाँ है? ये 500 के ऊपर। मतलब मार्केट इन दोनों से ऊपर नहीं जा सकता है अभी फिलहाल जो दिख रहा है। 400 और 500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और मार्केट को अब देखते हैं पुट साइड में कहाँ बन रहा है। पुट साइड में अगर देखा जाए तो कॉल की अपेक्षा यहाँ पे 52 लाख और 50 लाख है। यहाँ पे 33 लाख है, 300 पे 34 लाख है, 19,200 पे 23 लाख है। 23,800 आपको 19,100 पे 23, और 24 लाख है 19,000 पे। इसका सीधा सा मतलब है मार्केट एक बड़े फॉल की तैयारी कर रहा है। आप जरा सा गौर से देखिए कि इधर 28 लाख है, 34 लाख है, 28 लाख है, 24 लाख है, यहाँ 43 लाख, 20,000 पे। ये लोग एग्जिट होंगे कब? जब इनका प्रीमियम, ये जो एलटीपी है, एलटीपी जैसे ही 1 रुपया ये पे आ जाएगा तो यहाँ से ये एग्जिट करेंगे और ये 5 पे आ जाएंगे। अब जरा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन के बारे में एक नया वर्ड है। जहाँ पे स्पॉट प्राइस का लाइन होता है उसी को हम लोग इमेजनरी लाइन कहते हैं। जैसे जब भी मार्केट चलता है 19,365 जैसे है, तो 19,365 50 और 400 के बीच में होता है। तो जहां पे मार्केट होता है वहां पे एक लाइन होता है। जैसे देखते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू का ये खोल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग देखते, जैसे देखिए माउस जैसे ही हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस का जो ये हमारा जो एरो की जगह पे प्लस आ रहा है स्क्रीन पे, तो उसके चारों तरफ देखिए ये लाइन जा रहा है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं।
तो उसी तरह से जब मार्केट यहाँ पे भी देखिए आप, एक पतली सी लाइन 19,346.2 के सामने ये रेड जैसा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही पतला है। ये जब ऊपर नीचे होता है तो ये लाइन भी ऊपर नीचे होता है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही एक लाइन जो होता है वो होता है ऑप्शन चैन में। वो होता है कहाँ, 350 और 400 के बीच में, क्योंकि मार्केट अभी 365 के आसपास चल रहा है, तो ये वहीं पे मिलेगा 350 और 400 के बीच में। ये जो लाइन होता है यही होता है इमेजनरी लाइन। इमेजनरी लाइन होता है। अब इमेजनरी लाइन के का नजदीक में, जैसे मान लीजिए 19,350 और 400, इसके बीच इसका मिड पॉइंट क्या होगा, कोई चैट में हमको बताइए मैसेज करके, 19,350 और 400 का मिड पॉइंट क्या होगा। 19,350 और 400 के बीच मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब बीच का जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होगा, मैसेज करके बताइए कोई। बिल्कुल सही, 375। मिड पॉइंट कितना होगा, 375। 350 और 400 के बीच में 375 ही वो पॉइंट है जिससे हम ये तय करते हैं कि आखिर एट द मनी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा। एट द मनी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा। हम लोग अभी तक एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी जो होता है उसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन अभी वो करना जरूरी है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा एट द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, इन द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, या आउट ऑफ मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, हम लोग कैसे पता करेंगे। अब जरा सा हम इसको क्लियर करते हैं, ड्राइंग को। हाँ, 350 और 400 के बीच में 375 ही वो मिड पॉइंट है जिससे हम तय करते हैं कि मार्केट 400 की तरफ है या 350 की तरफ है। तो 300, अभी मार्केट है 365, तो ये 375 जो हमारा मिड पॉइंट है 19,375, तो 375 से पहले यानी 375 और 350 के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, कोई बताइए। 19,350 और 375 के बीच में अगर मार्केट जैसे कि अभी है 365, तो अभी एट द मनी कौन सा होगा, किसको हम कहेंगे, 400 को कहेंगे या 350 को या 300, किसको कहेंगे। आपके पास यही ऑप्शन है, बताइए। वेरी गुड, 350, क्योंकि 375 और 50 के बीच में है 365, इसलिए 350 हमारा एट द मनी होगा। अब ये एट द मनी से हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग कर देते हैं जिससे कि ये पता चलेगा। 350 हमारा एट द मनी है, क्या है, एट द मनी। ये एट द मनी है। 350 जो है एट द मनी है, लेकिन लेकिन यहां से ऊपर की ओर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, जैसे कि 300, 250, 200, 150, 100 और ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, एट द मनी को छोड़ करके, मतलब इमेजनरी लाइन से सटा हुआ जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एटीएम होता है।
और एटीएम के बाद अंदर की तरफ, मतलब मार्केट नीचे की ओर जो स्ट्राइक प्राइस होता है कॉल साइड की तरफ, उसको इन द मनी कहते हैं। इन द मनी किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग? एट द मनी से अंदर की ओर, मतलब नीचे की ओर, मार्केट नीचे की ओर। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये मार्केट नीचे की ओर है, क्योंकि 300 से 250 कम होता है, उससे 200 कम होता है, उससे 150 कम होता है, उससे 100 कम होता है, उससे 50 कम होता है, उससे 18,000 कम होता है। कहने का मतलब ये मार्केट नीचे की ओर है। ऑप्शन चेन में ये उल्टा दिखता है, ठीक है? तो उल्टा तो दिखता है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि ये हमारा इन द मनी है। अब देखते हैं हमारा ये एरिया क्या कहलाएगा, इन द मनी। इन द मनी, ये पूरा एरिया जो है ये इन द मनी कहलाएगा। हाँ, ये इन द मनी कहलाएगा। ये कॉल साइड की तरफ हो गया। और इधर जो होगा, मतलब कॉल साइड का एट द मनी से ऊपर की ओर, एट द मनी से ऊपर की ओर, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आउट ऑफ मनी होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउट ऑफ मनी। इसको ओटीएम भी कहते हैं, ओटीएम शॉर्ट फॉर्म में। एट द मनी को एटीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एट द मनी को एटीएम भी कहते हैं। एटीएम वो वाला एटीएम नहीं, पैसा वाला नहीं, एट द मनी। और इसको इन द मनी मतलब आईटीएम। आप लोग समझ गए कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है? समझ में आया? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। सभी लोग मैसेज कीजिए, जिनको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया वो नहीं मैसेज लिखें। समझ गए। अब ये तो कॉल साइड की तरफ हुआ। अब इसको जरा सा हम लोग चर्चा करते हैं पुट साइड में। पुट साइड में कैसा होता है? तो पुट साइड में हम लोग देखते हैं कि पुट साइड में हमारा एट द मनी क्या होगा। पुट साइड का एट द मनी क्या होगा? पुट साइड का भी एट द मनी क्या होगा, 350 ही होगा। लेकिन पूरे 100 का रेंज इसमें रखा जाता है, पूरे 100 का रेंज रखा जाता है। तो एट द मनी तो हमारा 350 कॉल साइड हुआ, 350 हमारा पुट साइड भी होगा। ये एट द मनी दोनों तरफ ये काम करेगा। हाँ, लेकिन 19,400 से लेकर के नीचे, ऊपर की तरफ, फुट साइड में
ये जो एरिया है पुट साइड में, ये इन द मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? इन द मनी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईटीएम। ठीक है। अब आते हैं हम ओटीएम की तरफ। पुट साइड में मतलब स्ट्राइक प्राइस के दाहिने साइड में जो एरिया होता है एट द मनी के ऊपर, मतलब मार्केट नीचे की ओर, वो होता है ओटीएम, आउट ऑफ मनी। जिस ओटीएम भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये बीच में बेचारा एटीएम रहा, बाद बाकी इस साइड ऊपर में ओटीएम हो गया, और इधर ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है। ये मतलब ये जो है हमारा ओटीएम, एटीएम और आईटीएम समझ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें बायर के लिए हमेशा से आईटीएम महफूज होता है। कॉल साइड में कोई भी व्यक्ति ट्रेड अगर लेते हैं तो वो आईटीएम ही सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि इधर जरा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं थीटा, और ये एक है डेल्टा। ये जो कॉलम है दोनों, ये थीटा और डेल्टा है। ये भाई साहब माइनस में जब चले जाते हैं, ये माइनस में भी जाते हैं, मतलब ये जीरो भी होता है, खत्म भी होता है। ठीक है, देख रहे हैं इधर 0.06 हो गया, -1 हो गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे डेल्टा कमेगा, आपका प्रीमियम का रेट उतना ही कम मूवमेंट देगा, उतना ही कम मूवमेंट देगा। लेकिन जिसका डेल्टा ज्यादा रहेगा, वो मूवमेंट, उसके प्रीमियम में मूवमेंट ज्यादा। तो आप लोग जरा सा गौर कीजिएगा, ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये कॉल साइड का इन द मनी है। अब आप लोग बताइए कि ये इन द, इसको हम थोड़ा सा क्लियर पहले कर लेते हैं। आप लोग अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं कि नहीं? जो चीज हम बता रहे हैं, हाँ, जो चीज हम बता रहे हैं उसको आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं डायरी में? नोट कर लीजिएगा। एटीएम किसको कहते हैं, ओटीएम किसको कहते हैं, आउट ओटीएम, एटीएम, इन आईटीएम, ये किसको कहते हैं? ये थोड़ा सा क्लियर होने वाला चीज है, क्लियर एकदम से रहना चाहिए। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये डेल्टा, डेल्टा जो होता है वो बायर का दोस्त होता है, और थीटा जो होता है वो बायर का दुश्मन होता है। थीटा बायर का दुश्मन होता है। अब यहाँ पे जो हम बताए अभी कि एट द मनी से इस तरफ जो भी है हमारा, वो इन द मनी है। ठीक है, इन द मनी है। और इधर हमारा हो गया आउट ऑफ मनी हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ओटीएम लिख देते हैं सिर्फ, और यहाँ लिख देते हैं आईटीएम। ये कॉल की तरफ हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा हम गौर करते हैं। आप लोग में, आप लोग बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेल्टा किस स्ट्राइक प्राइस का है? सबसे ज्यादा डेल्टा किस स्ट्राइक प्राइस का है? मैसेज में बताइए।
18,900। हाँ, वेरी गुड। 18,900 पे जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके हिसाब से ही हम पूछ रहे हैं। 18,900 का डेल्टा सबसे ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ ज्यादा होगा? जिसका डेल्टा ज्यादा होगा मूवमेंट उसमें होगा ज्यादा। जैसे कि अगर मार्केट 365 पे है, अगर मार्केट 365 पे है, तो 19,300 का प्रीमियम अभी कितना है? 19,300 का प्रीमियम अभी कितना है? 140 रुपया। एलटीपी जिसको कहते हैं, एलटीपी जिसको कहते हैं, वो 140 रुपया है। अब 19,300 में अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की ओर जाता है, अगर 365 से 465 हो जाता, तो 140 बढ़कर के कितना होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि वो कहाँ पहुंचेगा? बताइए मैसेज करके। कोई अगर जानते हैं तो बताइए कि अभी मार्केट 19,365 है, और यहां से अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? 100 पॉइंट, मतलब 465 अगर चला जाता है, उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 140 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? एनीवन? इन्हीं को अगर पता है तो मैसेज कीजिए। नहीं नहीं नहीं, प्रीमियम प्रीमियम, ये तो स्ट्राइक प्राइस है। ये स्ट्राइक प्राइस है 19,300, और इसका प्रीमियम है 140। अगर 19,300 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 140 तब है जब मार्केट 19,365 पे है। जब मार्केट 19,365 पे है, तो 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 140 रुपया है। अगर मार्केट 19,365 के जगह पे चला जाए, कहा? 19,465, अगर यहाँ मार्केट चला जाता है, तो इस स्ट्राइक प्राइस का 19,300 का प्रीमियम 140 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? कोई जानते हैं तो वो बताइए। नहीं, यहाँ पे सीधे 0.61 है। 300 का डेल्टा, 300 का डेल्टा कितना है? 0.61। ये सीधा 61 पॉइंट, मतलब सीधा 61 रुपया 140 से में हम 61 रुपया अगर ऐड करते हैं, तो हमारा 201 रुपया होता है। लेकिन जैसे ही 201 रुपया नहीं होगा, होगा उससे ज्यादा। लेकिन एक कारण बीच में होता है कि जैसे ही ये 50 पॉइंट, एक्चुअली डायवर्जन जो है 50 पॉइंट का, तो जैसे ही 50 पॉइंट का ये डायवर्जन होगा, तो 50 पॉइंट तक तो ये 0.61 काम करेगा। लेकिन 50 पॉइंट से जैसे ही ऊपर मार्केट, तो 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो 50 पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा, तो इसका डेल्टा 0.68 हो जाएगा। 300 का डेल्टा 0.68 हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट जब मूवमेंट देगा, तो वो सीधा एक स्ट्राइक प्राइस आगे की ओर खिसक जाएगा, मतलब 211 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। 211 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 211 रुपया 90 पैसा। अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करता है 19,365 की जगह पे, अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करके 19,415 हो जाता है,
19,415 हो जाता है, तो मार्केट 175 रुपया प्रीमियम बताएगा इसको। 175 रुपया 55 पैसा, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम खिसक जाएगा। ठीक है। अगर 100 पॉइंट गया तो 211 रुपया 90 पैसा, और अगर 50 पॉइंट गया तो 175 रुपया 55 पैसा चला जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, जो भी हम बता रहे हैं? ऐसा ही सेम सिचुएशन पुट साइड में भी होता है। सेम ऐसा, उसमें उसका कोई पुट का अलग कोई कहानी नहीं होता है, और इसका कॉल का कोई अलग कहानी नहीं होता। कैलकुलेशन और मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है दोनों के लिए सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या, डेल्टा तो हम समझ गए कि जिसका ज्यादा डेल्टा होगा मार्केट, ये प्रीमियम में मूवमेंट उसी में ज्यादा होगा। इसीलिए हमेशा जब भी ट्रेड करें तो वैसे प्रीमियम वैसे स्ट्राइक प्राइस को चुने जो आईटीएम में जिसमें ज्यादा डेल्टा हो। ठीक है। पैसे के हिसाब से, लेकिन हमेशा जो है आईटीएम ही सिलेक्ट करें, चूज करें, अपना जो चॉइस है वो आईटीएम की तरफ ही रखें, क्योंकि बायर के लिए आईटीएम सपोर्ट करता है। और ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में थीटा डीके होने लगा है। थीटा जो डीके का है, डेल्टा भी डिक्रीज होने लगता है। और डेल्टा में देखिए, यहाँ देखिए कितना कितना फर्क है। यहाँ देखिए 92 और 94 है, यहाँ 90 है, 87 है, यहाँ पे 3 3 पॉइंट का है। फिर देखिए 4 4 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का आ गया। मतलब जैसे जैसे इन द मनी से आप एटीएम की तरफ, आईटीएम से एटीएम की तरफ आते हैं, वैसे वैसे